पुराने ज़माने में बुजुर्गों द्वारा कही गई कुछ बातें। मेरा मानना है कि जो हमारे बुजुर्ग द्वारा करे गए कार्य व कही गई बातें व उनकी संस्कृति 100% सही है और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ कार्यों व बातों व संस्कृति को आज के समय वो कोरोना वायरस से जोड़कर देखते हैं। हमारे बुजुर्ग हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। वो था सोशल डिस्टेंसिंग। अंदर व बाहर के जूते चप्पलें अलग अलग। ये था बाहर की गंदगी को बाहर ही छोड़ना। किसी महत्तम कार्यक्रम शामिल होकर सबसे पहले नहाना धोना, ये था बुरे कार्यों से दूर रहना। आज हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से बदल चुकी है, लेकिन हम आज भी वही कार्य कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसलिए हमारे बुजुर्गों द्वारा करे गए कार्य और कही गई बातें और उनकी संस्कृति आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है पुराने ज़माने में बुजुर्गों द्वारा कही गई प्रत्येक बात सही थी। लगभग सभी बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साबित किया जा सकता है, परंतु कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदलती गई। इस बदलाव के कारण उनकी बातें गलत लगने लगी। फिर धीरे धीरे अज्ञान का अंधेरा छटा और सच्चाई नजर आने लगी। उनकी प्रत्येक बात सही प्रमाणित होने लगी। कुछ चीज़ें में वक्त के साथ अत्यधिक बदलाव आया, जिसके कारण बुजुर्गों के शब्दों का महत्व कम होने लगा। आपने सुना होगा, मंदिर में घंटी बजाने और नदी में सिक्के डालने आदि से भगवान खुश होते हैं। सही कहते थे वो लोग। आपने भी देखा होगा, मंदिरों में लगी घंटियां पीतल की बनी होती है और पीतल के बजने पर उत्पन्न होती ध्वनि से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। वो कहते थे, महामारी के दौरान औरतें व्रत नहीं रख सकती और उनका धार्मिक स्थलों पर प्रवेश भी निषेध रहेगा। मुझे नहीं लगता इस बात में भी कोई बुराई होगी। आप भी जानते हैं, महामारी के दौरान औरतों के शरीर में आते बदलाव के कारण वह शारीरिक तौर पर कमजोर रहती है और उस समय मंदिर बहुत दूर हुआ करते थे। उसे तकलीफ से बचाने के लिए ही ऐसा कहा गया था। अब आते हैं इस दौरान व्रत न रखने की प्रथा पर। शारीरिक कमजोरी के कारण इस दौरान व्रत रखना बहुत कठिन होता है। यही कारण था कि इन शब्दों को धार्मिक कारणों से जोड़ा गया। और भी बहुत सी ऐसे बातें हैं जो आज भी उतनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।